नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का मेन चीफ ऑर्गेनाइजर रॉक टीम मेरा राइट साइड में रॉक टीम इस इवेंट का हेड है और अनुज हमारा PR इंचार्ज। So North East Festival has been organized since 2013. उस समय को रेशियल अटैक दिल्ली में जब हो रहा था तो उस समय हमने शुरू किया था नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। हमारा ऑब्जेक्टिव है दिल्ली में जो इश्यूज चल रहा था, we all realized that the problem is lack of understanding of North East. That is why we thought of starting North East Festival. MC Mary Kom, Adil Hussain, various North Eastern icons joined hands and we started North East Festival. So 2013 से, I'm giving a small presentation. 2013 से ये शुरू हुआ था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स में IGNC। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 7 consecutive years हम लोग दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल किया और आपको देखिएगा स्केल वाइज ये दिल्ली का सबसे बड़ा फेस्टिवल बन गया। इतना क्राउड दिल्ली में एक ही जगह में कहीं नहीं, इट्स द हाईएस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पीपल इन वन प्लेस। तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल लास्ट 2 साल में हम लोग कोविड के समय लास्ट टाइम हम करने वाला था दिसंबर में, उस समय ओमिक्रॉन का बड़ा झटका आया और हमने लास्ट में कैंसिल कर दिया। गुवाहाटी में हमने डिजिटली किया लास्ट 2 साल। एंड इफ यू सी सम पिक्चर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, so North East Festival has been the glimpses of North East Festival में दिखाना कोशिश कर रहा हूँ। Every state, 8 states, पहले 7 states था, पहले से हम 8 से so 8 states, one common festival। इस बार जो हमारा थीम है 8 राज्य एक common festival। And North East Festival is not only for North East, it is for Delhi। तो इसीलिए last few years में पंजाबी, हरियाणवी, various crowds across Delhi, various communities has participated in North East Festival। It's a very colorful festival। यहाँ में crowd का if you see यहाँ में crowd का ऐसा situation होता है, food stall होता है, पूरा दिल्ली का general crowd इस टाइप भर सकता है। तो कुछ fashion show होता है, musical shows होता है, क्राफ्ट का एग्जीबिशन होता है। ये सब का क्राउड आप देख रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ हम कुछ कैंपेन्स करते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ही मेनली दे लुक आफ्टर द इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेशियल एंगल। सो दिल्ली पुलिस नॉर्थ ईस्ट सेल्फ के साथ मिलकर हम लोग कुछ क्विज कंपटीशन कर रहा है नॉन नॉर्थ ईस्ट पीपल के लिए। नो योर नॉर्थ ईस्ट नाम का एक कैंपेन सीरीज ऑफ क्विज कंपटीशन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड मीडिया में। थैंक्स टू यू नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का इतना बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ दिल्ली मीडिया। हम लोग एक ट्रस्ट है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है TRAN-MS, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट हमने शुरू किया था। हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। हम लोग शुरू किया था टू मेक पीपल नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट, लेकिन लास्ट इतना साल में इतना बड़ा स्केल में हुआ ओनली बिकॉज ऑफ मीडिया। पहले आई वांट टू गिव ग्रेटिट्यूड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द मीडिया पीपल। हमारा ओर से आपके जो हमारा कृतज्ञता हम देना चाहते हैं। वी वांट टू शो आवर ग्रेटिट्यूड टू मीडिया। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इतना फेमस हुआ बिकॉज ऑफ मीडिया, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है होर्डिंग लगाने के, हमारे पास पैसा नहीं है न्यूज़पेपर ऐड करने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है ये जो कैंपेन जो होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं थ्रू मीडिया हम मैसेज को कन्वे किया और मीडिया ने इतना द न्यूज़ ये पूरा सभी न्यूज़पेपर्स में ये ऑलमोस्ट सेकंड पेज दिल्ली टाइम्स, हिंदुस्तान वेरियस पेपर्स के फर्स्ट पेज में भी आया था। ये नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये मीडिया कैंपेन से इतना बड़ा अवेयरनेस बना। देखो पहले नैरेटिव था अल्फा, NSCM, फ्लड, इंसर्जेंसी, डिस्टर्बेंसेस। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल से नैरेटिव क्या चेंज हुआ? नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म का इतना बड़ा पोटेंशियल। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल से नैरेटिव शुरू किया रेस्ट फूड, नॉर्थ ईस्ट का फूड बहुत पॉपुलर हुआ, नॉर्थ ईस्ट का फूड बहुत पॉपुलर हुआ, नॉर्थ ईस्ट का फैशन बहुत पॉपुलर हुआ एंड नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप बहुत पॉपुलर हुआ। सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल दिस इज वी मस्ट हैव गॉट 1000 न्यूज़ रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के ऊपर आया है। लेटर हम लोग इसको टूरिज्म में ज़्यादा फोकस करना शुरू किया। इसमें नॉर्थ ईस्ट का जो सेलर्स है और दिल्ली का बायर्स के बीच हम लोग कुछ B2B बीट किया। पहले हम लोग को रेशियल अटैक इशू को हैंडल करने की कोशिश किया। लेटर में इतना फेमस हो गया, इट हैज बिकम ए टूरिज्म फेस्टिवल। टूरिस्ट आके
हम दिखाते हैं टूरिस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, और B2B कुछ इंटरेक्शन शुरू किया, बायर सेलर्स मीट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो अभी these are the buyers and sellers meeting from Medicom, सभी पॉपुलर, everybody is there, नॉर्थ ईस्ट का सभी आइकॉन्स यहाँ आता है, लवलीना बरगोहाई, हिमा दास, मीराबाई चानू, सभी नॉर्थ ईस्ट का आइकॉन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल से एसोसिएट होना शुरू करते हैं। एंड टूरिज्म इसमें इतना कलरफुल होता है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, फॉरेन टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट ज़्यादा यहाँ पे आता है और आके वो लोग यहाँ का एंजॉय करते हैं। तो इस बार एक वीडियो दिखाना है, एक शॉर्ट वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के बारे में, इसको आइडिया मिलेगा कि कैसा है और इस बार क्या है। वीडियो हमारा खुद का वीडियो है, हमारा कंटेंट नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल चलता है। ये तो वीडियो मिल भी जाएगा आपको, वीडियो तो मिल जाएगा। थैंक्स टू मीडिया, पूरा मीडिया में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आता है। एंड इसमें नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही हुआ है कि नैरेटिव चेंज हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का पॉजिटिव साइड दिल्ली में आया है और रेशियल अटैक कम हो रहा है। 2013-14 में इफ़ यू रिमेंबर ए बॉय कॉल नीडू टैनिया वाज किल्ड, अरुणाचली बॉय, उसका हेयर स्टाइल अलग था एंड ही वाज किल्ड। इसके बाद कॉन्टीन्यूसली कुछ रेशियल इशूज दिल्ली में होता था और धीरे धीरे ये बहुत कम होते हो रहा है, इट हैज़ रिड्यूस सब्सटेंशियली एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डन लॉट ऑफ इनिशिएटिव एंड नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑल्सो प्लेड ए रोल इन रिड्यूसिंग द रेशियल इशू। सो 10th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इस बार हो रहा है 23, 26, 25, 26 दिसंबर में, 10 दिन 12 दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। गेट नंबर 14 जो जेलन स्टेडियम का है उसका बाहर जहाँ में जो ग्राफ फेस्टिवल होता है, हॉर्न ओके फेस्टिवल, वो दैट हैज़ बिकम अ वेरी पॉपुलर फेस्टिवल वेन्यू। पहले हम लोग IGNC में किया था, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स, अभी उसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हो गया है। जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ज़रा एक्सपेंसिव वेन्यू है, वेन्यू देने में हमको बहुत पैसा देना पड़ता है, बट दिल्ली का एलिट क्राउड, दिल्ली का पॉपुलर पीपल, मीडिया पीपल वहाँ जाता है, तो इसीलिए हमारा ऑडियंस वही है। हम लोग का ऑडियंस दिल्ली क्राउड्स हमारा ऑडियंस है, टूरिस्ट हमारा ऑडियंस है। सो इस बार ज़रा पहले से ज़रा नैरेटिव चेंज हुआ बिकॉज कॉस्ट बहुत बढ़ गया है, बट द कॉन्सेप्ट हम लोग इस बार ये कोशिश कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट चेंज हो रहा है। 2013 में जब हमने शुरू किया था दिल्ली गुवाहाटी का 2-3 फ्लाइट था, आजकल अराउंड 45 फ्लाइट्स फ्रॉम दिल्ली टू गुवाहाटी। Delhi to Aizawl, they are direct flight. There's a direct flight to Delhi to Imphal, Delhi to Agartala. Every district has an airport. And Guwahati, आजकल country का 5th busiest airport है. In terms of Guwahati is busier than many metros now. And Delhi सबसे बेहतरीन connectivity है. तो tourism दिल्ली इतना कॉन्क्रीट जंगल से नॉर्थ ईस्ट इतना ज़बरदस्त लोकेशन हमारे पास है, तो ऑब्जेक्टिव इस बार हम टूरिज्म को हाईलाइट करना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट नहीं गया है, लेकिन यहाँ में हम आपको नॉर्थ ईस्ट दिखाएगा। सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इज़ अबाउट शोइंग दिल्ली इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बाहर। वहाँ में हम लोग सब कनेक्टिविटी कैसे कैसे फ्लाइट जाए, कितना ट्रेन है, पहले वो दिखाएगा वंस यू एंटर, बिकॉज यहाँ का लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट कि कोई पूछता है कि कहाँ है गुवाहाटी, शिलोंग कहाँ है, लॉट ऑफ क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इतना फ्लाइट्स है एंड इतना कनेक्टेड है। तो नॉर्थ ईस्ट चेंज हो गया लास्ट मेनी ईयर्स, हमने जब से नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल शुरू किया है, रोड कनेक्शन इज एब्सोल्युटली गुड एंड देयर इज नो इंसर्जेंसी प्रॉब्लम नाउ। पहले जो अल्फा खत्म, मोस्ट ऑफ द इंसर्जेंट ग्रुप्स हैज कम ऑन बोर्ड। So law and order wise, Northeast is more safer. At any day, Guwahati is much safer than many metro cities. Guwahati ho, Shillong ho, other cities are more safer actually. So basically in terms of safety, in terms of law and order, so this is Northeast has changed. And हम लोग दिखाना कोशिश करेगा change Northeast. पहले हम लोग था, हम लोग रेशियल इशू ये है नहीं,
नाउ वी हैव क्रॉस दैट बैरियर. हम लोग वी आर ए कॉन्फिडेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हमें दिखाना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है. फर्स्ट थिंग इज कनेक्टिविटी, सेकेंड थिंग इज दैट टूरिज्म डेस्टिनेशन. दिल्ली वालों को हमारा ऑब्जेक्टिव है वहाँ नॉर्थ ईस्ट को एंटाइज करने के लिए, लेने के लिए. नॉर्थ ईस्ट का क्या क्या है, मेघालय में क्या क्या है, मणिपुर में लोकटक है, जब मेघालय में शेरापुंजी है एंड इस ब्यूटीफुल केव्स, और मिज़ोरम का जो ब्यूटी ऑफ मिज़ोरम, आसाम का वाइल्ड लाइफ, वेरियस डेस्टिनेशंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इसमें दिखाया जाएगा. That is the first thing. Showcasing the incredible tourism destination of North East will be the main objective. Secondly, we will also highlight the freedom fighters. North East, a lot of people has fought gallantly in the field of freedom struggle. We will highlight the freedom fighters and icons of North East. Then cultural spectacle. Around 500 artists आएगा, 500 artists आके, अब जो हमें देखा है different dance forms वहाँ में होगा. 60 फूड स्टॉल्स होगा जिसमें 40 नॉर्थ ईस्ट से है, 20 फूड स्टॉल दिल्ली से है. और इस बार वेजिटेरियन सेक्शन भी हम लोग किया है क्योंकि वेजिटेरियन क्राउड बहुत ज़्यादा है, तो वेजिटेरियन सेक्शन भी रहेगा, नॉर्थ ईस्ट का सेक्शन रहेगा, और दिल्ली का फूड भी हम इसलिए किया है. इज़ एन आइडिया टू मिक्स इट अप. पहले हम लोग सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बोल रहा था. नाउ वी आर सेइंग दैट विल कनेक्ट दिल्ली कल्चर will be part of North East Festival. So that is an idea to connect both directions. So food festival wise, दिल्ली के सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल हम लोग करेगा. दिल्ली में जितना हुआ है उससे बड़ा होगा और बेहतर होगा. डेट मैं दावा से बोल सकता हूँ बिकॉज 2019 में हमने जो किया था दैट इज कॉन्सिडर दिल्लीज बिगेस्ट एवर फूड फेस्टिवल. इस बार उससे ज़्यादा होगा. तो फर्स्ट थिंग आई एम प्रोमिसिंग इन फ्रंट ऑफ यू, वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिल्लीज बिगेस्ट फूड फेस्टिवल, नंबर 1. नंबर 2, म्यूजिकली वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिल्लीज बिगेस्ट म्यूजिकल फेस्टिवल. हमारे पास 30 म्यूजिकल बैंड्स होगा. एक रॉक बैटल कंपटीशन होगा जिसमें हिंदू कॉलेज, ये सब वेंकटेश्वरा कॉलेज वो लोग पार्टिसिपेट करेगा. और नाम है NEF रॉक बैटल. वो दिन में होगा. रात में क्या होगा, बड़ा बड़ा म्यूजिशियंस आएगा. आसाम का जुबिन गर्ग आएगा, पंजाब का, दिल्ली का वेरी पॉपुलर रैपर आएगा, DJ आएगा. इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव दिल्ली का कंटेंट भी इंक्लूड है. नॉर्थ ईस्ट का रॉक बैंड आएगा, फोक बैंड आएगा, साथ में दिल्ली का पॉपुलर आर्टिस्ट चाय में एक टोस्ट नाम का एक बहुत पॉपुलर बैंड आएगा. सो आइडिया इज दैट टू अट्रैक्ट मोर दिल्ली क्राउड इन द इवनिंग. दिन में हम लोग क्रिसमस समय है, पूरा बढ़िया क्रिसमस एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा. उसमें यू कैन हैव योर केक्स, यू कैन हैव योर एंटायर सांता एटमॉस्फेयर देयर. क्रिसमस का एक एटमॉस्फेयर हम लोग करेगा वहाँ में. एंड देन एक्जोटिक प्रोडक्ट्स. नॉर्थ ईस्ट में आजकल बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकल रहा है. नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट आजकल यूरोप जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. रिसेंटली हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल किया था बैंकॉक में, जिसमें थाईलैंड का भी बहुत डिमांड आया है. नॉर्थ ईस्ट का प्रोडक्ट का थाईलैंड में भी डिमांड आया है. यहाँ का जो एग्रो प्रोडक्ट्स आएगा वो इसमें बहुत डिमांड है. लेमन, असम लेमन होता है, एलिफेंट एप्पल होता है, इसमें भूत जलोकिया होता है, किंग चिलीज. एंड देन लॉट ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स आएगा. ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट भर के आएगा. तो दिल्ली क्राउड इतना जो प्रोडक्ट नहीं देखा है वहाँ में डिस्प्ले होगा. बाकी इसमें फूड प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा एग्जीबिशन होगा. 150 स्टॉल्स होगा जिसमें एंटरप्रेन्योर्स आएगा, फूड प्रोसेसिंग, बैम्बू का प्रोडक्ट आएगा, कैन का प्रोडक्ट आएगा, और बाकी रबर का प्रोडक्ट आएगा, और एग्रीकल्चर का मोस्टली प्रोडक्ट आएगा. सो एग्जीबिशन होगा एक्जोटिक प्रोडक्ट्स का. एक आर्ट एग्जीबिशन होगा, एक फैशन शो होगा. फैशन 3 इवनिंग में 16 डिज़ाइनर्स ये हमें शोकेस करेगा. सो म्यूज़िक, फैशन, फूड. देन हमारा B2B मिक्स कर रहा है. सो एग्रीकल्चर का हमारा गांव से वी आर गेटिंग लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. दिस आर बेसिकली स्मॉल MSME एंटरप्रेन्योर्स. मिनिस्ट्री ऑफ MSME इसमें स्पॉन्सर किया है. जो एंटरप्रेन्योर्स गांव से आ सकता है, कोने से आएगा, उसका ट्रेवलिंग कॉस्ट बस वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्पॉन्सर किया है. तो देयर विल बी एन एग्जीबिशन व्हिच इज MSME एग्जीबिशन. देयर बी स्टार्टअप एग्जीबिशन, यंग स्टार्टअप यहाँ में एग्जीबिट करेगा. देन आर्ट एग्जीबिशन, फैशन शो इन द इवनिंग. दिन में हमारा जो रासलीला होगा मणिपुर का, आसाम का एक अंकिया भावना होगा, और बाकी वी हैव गॉट लॉट ऑफ नागा, मणिपुरी डांस फॉर्म्स, मिजू डांस फॉर्म, सभी स्टेट का लॉट ऑफ डांस फॉर्म्स इसमें आएगा. और यंग म्यूजिशियंस यहाँ में परफॉर्म करेगा. दिन में एक ओपन माइक किया है जो क्रिएटिव टैलेंट्स को वहाँ में डिस्प्ले करेगा. कोई व्हाट यू कॉल कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी करेगा, कोई गाना गाएगा, somebody will perform their folk music, and then rock battle होगा दिन में, and folk performances from various musicians. and evening से जो cultural evening होगा, कौन musicians होगा रॉक टीम will explain. Can you explain कौन musician? फर्स्ट डे व्हेन चाय में टोस्ट, इंडिया का बहुत बड़ा बैंड है, इंडी बैंड, वो हेडलाइनिंग होगा.
उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट है जैसे लिंगडो फ्रॉम मेघालय, ट्रांस इफेक्ट फ्रॉम नागालैंड, देयर इज इनोसेंट आइज फ्रॉम मणिपुर, जुबिन गार्ग फ्रॉम असम, Ashurja Borpatra from Assam, Vipul Chetri from Sikkim region, Sikkim Darjeeling, and there are more northeastern artists who are still adding. उसके ऊपर भी दिल्ली का जो बहुत बड़ा रैपर है इक्का, जो बादशाह के साथ उनका बहुत सारे गाने हैं, वो भी परफॉर्म करेंगे। और लाइनअप में सारे यंग नॉर्थ ईस्टर्न टैलेंट्स भी रहेंगे। ऊपर से हमारा जो रॉक बैटल है वो हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल रॉक बैटल नाम दिया गया है, बट इट इज ओपन टू ऑल बैंड्स। स्पेसिफिकली वी आर टारगेटिंग द कॉलेजेस ऑफ दिल्ली जो वहाँ पे मोस्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट कुछ सालों से भी जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का रॉक बैटल है उसमें दिल्ली के कॉलेज ही परफॉर्म करते हैं ज़्यादा, जो पार्टिसिपेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट से ट्रैवल करके यहाँ पे बैंड परफॉर्मेंस के लिए तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन बैटल के लिए दिल्ली से जो कॉलेजेस है वहाँ से ज़्यादा परफॉर्मेंस होता है। और सर जैसे बताया फोक परफॉर्मेंस रहेगा सारे 8 स्टेटों का, वो डे टाइम में होगा। 2 अलग अलग स्टेज है, एक मेन स्टेज जहाँ पे म्यूजिक और फैशन शोज होंगे, और जो दूसरा स्टेज है वो है फोक स्टेज और रॉक बैटल स्टेज, यहाँ पे फोक और रॉक बैटल होगा। और तीसरा जो स्टेज है वो ओपन माइक, जो प्रोफेशनल्स नहीं है लेकिन उनको इच्छा है गाने का, जिनको कुछ करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो हम उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आओ, भले आप प्रोफेशनल नहीं है लेकिन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल आपको एक स्टेज देगा जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। As you all know, North East Festival का main objective to make people aware about North East. So Delhi Police इसमें partnering करके they are doing a campaign within Delhi to attract people to come and see North East Festival. हम लोग एक बुक रिलीज़ कर रहे हैं, Know Your North East। इसमें एक छोटा सा बुकलेट, आवाज़ बहुत क्लियर है। हाँ, Know Your North East नाम का एक बुक हम लोग किया है, जिसमें स्मॉल बुक, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल इन्फॉर्मेशन नॉर्थ ईस्ट के बारे में, लैंग्वेज, पीपल, कल्चर, हीरोज़। ये बुक हम उस दिन रिलीज़ करेगा और इस बुक को हम दिल्ली का कॉलेज स्कूल्स में बांटेगा। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द दिल्ली कॉलेज एंड स्कूल्स। हमारा ऑब्जेक्टिव है दिल्ली का यूथ कम्युनिटीज़ को हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे में जाना, इन्फॉर्म करने के लिए हम लोग एक बुक रिलीज़ कर रहे हैं। सो फेस्टिवल शुरू होगा 23 तारीख सुबह से 12 बजे से एग्जीबिशन शुरू होगा एंड 7 o'clock इवनिंग फॉर्मल इनाग्रेशन होगा। पार्लियामेंट टाइम्स है इसीलिए हम लोग फॉर्मल इनाग्रेशन कर रहा है। 23 तारीख इवनिंग मिस्टर किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, वो हमारा माननीय टूरिज़्म मंत्री भी है, संस्कृति मंत्री भी है और नॉर्थ ईस्ट का भी मंत्री है। तो एक आदमी जो नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल का मेन इज़ अबाउट कल्चर एंड टूरिज़्म, और वो नॉर्थ ईस्ट का है। सो बेसिकली वी हैव रिक्वेस्टेड हिम टू बी द चीफ गेस्ट। ही हैज़ ऑलरेडी ऑफिशियली अप्रूव्ड, ही विल कम। तो इनाग्रेशन में हो। बाकी नेक्स्ट डे मिस्टर सोनवाल साहब आएगा, सर्बानंद सोनवाल, मिस्टर किरण रिजिजू साहब आएगा, पीयूष गोयल जी आने का बात है। सोनवाल साहब, रिजिजू साहब कन्फर्म हो गया। एंड देन सेक्रेटरी कल्चर, सेक्रेटरी टूरिज्म, सेक्रेटरी डोनर, ये लोग कन्फर्म किए हैं। देन देयर विल मेनी मोर आर एक्सपेक्टेड एक्चुअली। मोस्टली 24 तारीख इवनिंग, 24 इवनिंग 7 o'clock हम लोग नो योर नॉर्थ ईस्ट बुक रिलीज़ करेगा, जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव, वही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा पूरा स्कूल कॉलेज में ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। बाकी इस बार एज आई टोल्ड यू, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इज़ अबाउट अ वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट। इस बार हम टूरिज्म का एक B2B मीट कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग, जिसमें दिल्ली का टॉप टूर ऑपरेटर्स लोग बुलाया है एंड नॉर्थ ईस्ट का टूर ऑपरेटर्स आ रहा है, गवर्नमेंट लोग आ रहा है। वहाँ में B2B मीट होगा, जैसे चंडीगढ़ से भी आ रहा है, अमृतसर से भी आ रहा है टूर ऑपरेटर्स। ऑब्जेक्टिव नॉर्दर्न इंडिया के साथ नॉर्थ ईस्ट को टूरिस्ट लाने के लिए दोनों तरफ से B2B मीट होगा। ये होगा टूरिज्म ऑन 23rd। एपेडा जो है एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, एपेडा इज़ डूइंग ए B2B मीट ऑन एग्रीकल्चर। सो हमारा गांव से जो हमारा किसान आएगा, हमारा एंटरप्रेन्योर्स आएगा, उसके साथ एक B2B मीट होगा एक्सपोर्टर के साथ और दिल्ली बायर्स के साथ। सो एक मार्केटिंग लिंकेज फॉर एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, टूरिज्म, दैट इज़ वन पार्ट। B2B मीट्स, बायर सेलर्स मीट। एक है एग्जीबिशन, एक है फूड, एक है कल्चर और एक है इंटीग्रेशन। सो यही है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल। 23, 24, 25, 26 दिसंबर में होगा।
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इस बार एज अ वेन्यू कॉस्ट इज़ वेरी हाई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। पहले हम लोग IGN में वेरी मिनिमम कॉस्ट में मिला था, एक वेन्यू कॉस्ट ज़्यादा हाई है। पहले हम लोग पूरा फ्री एंट्री किया था, इस बार मिनिमम कॉस्ट रखेगा टू रिकवर और कॉस्ट ऑफ द वेन्यू। मीडिया को सब फ्री पास मिलेगा, मीडिया सभी के लिए हम मीडिया एंड हैरी फैमिली वी आर ऑर्गेनाइजिंग पासेस एंड फॉर ऑल द मीडिया हाउसेस फॉर ऑल द 3 days, ऑल द 4 days हम लोग ये किया है। और बाकी मीडिया के लिए कुछ खाना बना के हम लोग ऑर्गेनाइज भी करेगा नॉर्थ ईस्टर्न कुछ ये। सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इतना बड़ा हुआ है आपका सपोर्ट से, और हमको यही रिक्वेस्ट है कि आपका हेल्प चाहिए टू सेंड द मैसेज अक्रॉस। मैं दिल्ली वाले को ये बोल सकता हूँ, दिल्ली इज़ बिगेस्ट एंड मोस्ट कलरफुल फेस्टिवल हम लोग करेगा, दैट आई कैन प्रॉमिस यू, बिकॉज आपने देखा है हमने क्या दिखाया है, इस बार इससे बेहतर होगा। सो दैट प्रोडक्ट दिल्ली का सबसे अट्रैक्टिव कलरफुल फेस्टिवल इज ऑन 23rd, 24th, 25th, 26th of December. You all are welcome and we need your support to communicate this message across Delhi so that more people can come and see the Northeast, and this it will help in national integration, it will help in reducing racial attack, and this is also an entertainment for people of Delhi. Thank you. Sir ji, sir ji. No, Delhi, मैंने restaurants from Delhi, मैंने Delhi, हाँ जी, हाँ हाँ, नॉर्थ इंडियन फूड्स एक्चुअली सर, मैंने व्हाट आई एम सेइंग नॉर्थ इंडियन फूड, मैंने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में पहले सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का फूड था, इस बार नॉर्थ इंडियन फूड पहले से हमारा जो थाली था, फीस था। ना दिल्ली मैंने हाँ हाँ ओके सर, हाँ मैं वर्डिंग करेक्ट नहीं, आई जस्ट बेग टू डिफाइन माई, आई एम सॉरी फॉर द वर्डिंग। नॉर्थ इंडियन फूड वर्डिंग गलत था, नॉर्थ इंडियन फूड है, नॉर्थ इंडियन फूड। पहले हम नॉर्थ इंडियन फूड का हमने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल नहीं था, इस बार नॉर्थ इंडियन फूड का वी आर रिक्वेस्टिंग फ्यू रेस्टोरेंट्स टू कम एंड शोकेस सो दैट मैंने पीपल हैव वेराइटी, सो इज ऑब्जेक्टिव इज ऑफ इंटीग्रेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ये। सो नॉर्थ इंडियन फूड को हम लोग फूड स्टॉल्स को हम बुला रहे हैं। पूरे इवेंट का वुड बी अराउंड 300 for 4 days। पर डे वही होगा, मैंने ये जो लास्ट कुछ इयर्स में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे उनके साथ घटनाएं हुई, आपने भी कहा और आप भी लास्ट टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब ये घटना हुआ था। अभी उसमें काफी सुधार हो गया, अभी नहीं ऐसी दिखाई देती है। नॉर्थ ईस्ट की पॉकेट्स बनी हुई जहाँ स्टूडेंट मिलके रहते हैं, तो क्या अभी भी उनको ऐसा डर है कि अगर हम पब्लिक में मिक्स नहीं होंगे तो हमें अलग से पहचाना जाएगा? सर हमने जब शुरू किया था 2013-14 में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। उसमें हमारा लोग को, हमारा फ्रेंड्स लोग को रूम नहीं मिलता था, मैंने मैनी एरियाज़ में रूम नहीं मिलता था। तो हम लोग भी बहुत कैंपेन किया था इसके बारे में, हम RWA साथ मिलकर बहुत कैंपेन किया। लास्ट मैनी ईयर्स में ये कम हो गया, इट कैनॉट बी सेड टोटली ख़त्म हो गया, अभी भी है, अंडर करंट तो है कभी कभी फीलिंग, बट इट हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली। बट इसलिए हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत फोकस हुआ है, मीडिया का भी बहुत, मीडिया ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इतना फोकस मीडिया ने इसलिए दिया, सो मीडिया चाहता है कि पीपल नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। पहले देश कहाँ से, बाहर चाइना से है, दैट वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड 2012-13-14 में, वही प्रॉब्लम था। आजकल ये हैज़ गॉन डाउन ड्रास्टिकली, बहुत कम हो गया। अभी भी है, कोई कोई बोलता है कि ऐसा कुछ है, अभी भी है, बट इट हैज़ गॉन डाउन। बुक्स में ये प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी डीप रूटेड प्रॉब्लम। एजुकेशन करिकुलम में इसमें ज़्यादा आना चाहिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग वी आर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कूल करिकुलम में नॉर्थ ईस्ट के बारे में, हीरो के बारे में कुछ और डिस्कस हो, नॉर्थ ईस्ट का कंट्रीब्यूशन। इस बार हम इसीलिए फ्रीडम फाइटर्स को दिखा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट आदमी फ्रीडम में भी भाग लिया था, सो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में हम वही कोशिश करेगा कि नॉर्थ ईस्ट का एक कंट्रीब्यूशन। तो ये प्रॉब्लम पहले से बहुत कम हो गया है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, मीडिया रोल, और हमारा उसे थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इतना फोकस मिल गया, दैट हैज़ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग नॉर्थ ईस्ट। तो इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में फोकस इज अपन फूड होगा, फैशन होगा, क्राफ्ट होगा, कल्चर होगा और टूरिज्म होगा, वही नेरेटिव हम कैसे इसको बंद करते हैं। सो थ्रू निगेटिव परसेप्शन को बंद करने के लिए हम एक पॉजिटिव परसेप्शन का कोशिश कर रहे हैं, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है नॉर्थ ईस्ट में। दैट्स वाई मीडिया का रोल इतना ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया की थ्रू ही ये पॉसिबल है, अकेला हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सिक्किम, हाँ जी सर,
सिक्किम, हाँ सिक्किम में फूड लास्ट टाइम भी हुआ था. वी आर हैविंग सिक्किम इज फूड, इस बार भी होगा. कल्चर डांस फॉर्म आएगा, उसका सबसे पॉपुलर म्यूजिशियन आएगा. ये विपुल छेत्री जो है नेपाली सिंगर, सबसे पॉपुलर सिंगर है. उसका फैशन डिजाइनर, उसका सब पॉपुलर फैशन डिजाइनर आएगा. सर आपका जो क्वेश्चन थे लासित हाँ जी सर जी, लासित बोरफुकन का जो प्रोग्राम हम खुद भी इन्वॉल्व है उसमें. जो कल्चरल प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ असम ने ऑर्गेनाइज किया था. पूरा प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व में हुआ था. हमारा टीम हो गया तो इसीलिए हमारा टीम को बोला कि आप लोग हेल्प करो, तो हम लोग ने पूरा कल्चरल कंटेंट बनाया था. तो इस बार भी हम लासित के बारे में वहाँ में डेल भी लासित के बारे में हम दिखाएगा. कंटिन्यू दिस प्रोसेस, लासित का रोल के बारे में हम लोग वहाँ में डिस्प्ले करेंगे. सिमिलरली जैसे टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाएगा, आप जब घूमेगा यूनोवन मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, साथ साथ लासित बोरफुकन और एक है हमारा शंकरदेव, गुरु शंकरदेव है, जयचंद्र सिंह मणिपुर का था, रानी गाइदिलू था, सभी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन रहेगा. सो दैट एक घूमने से आदमी को पता चल जाएगा अबाउट नॉर्थ ईस्ट. वही हमारा होगा, सिटी होगा. गेट नंबर 14 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. सर जी 11 बजे से हम रात 10 बजे तक. सर आपको अपना वित्तीय सहायता अपना भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और नॉर्थ ईस्ट का जो अपना मंत्रालय है वो आपको वित्तीय सहायता दे रहा है कितनी? हाँ, हम लोग अप्रोच किया, अभी तक ऑफिशियली हमको कंफर्म नहीं मिला है, बट वी हैव अप्रोच देम. वी हैव अप्रोच. वो लोग प्रोजेक्ट बजट का वो लोग 10% 5% करते हैं. बजट का 10% तक. सर अराउंड 3 करोड़ रुपीज़. नहीं सर. हाँ सर, सर इस बात कुछ टिकट से हमारा वेन्यू को हम टिकट से निकालना कोशिश कर रहे हैं, जो वेन्यू का कॉस्ट है. बाकी सपोज एयरलाइंस कुछ स्पॉन्सर कर रहा है, टिकट विकेट कुछ दे रहा है. स्पॉन्सर मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल, वो लोग स्टॉल का कुछ वो लोग स्टॉल का कॉस्ट दिया है. बाकी तो टोटल 75,000 60,000 है टोटल. 60,000 साढ़े 3 किलो 4 डेज 15,000 पर डे हो जाएगा. सर आपने कहा बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग भी होगी. हाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह घूमने की है, अच्छा हम भी गए हैं 2-4 जगह. अच्छा. तो क्या ऐसा कोई पैकेज भी जो टूरिज्म वाले लेके आएंगे? हाँ सर, टूर ऑपरेटर्स जो आएगा वो लोग कुछ पैकेज दिखाएगा. जो पैकेज असम मेघालय पैकेज होता है, ये गेट डाउन एट गुवाहाटी, गो टू शिलोंग, चेरापूंजी, कम बैक, गो टू काजीरंगा. इज वन सर्किट. दूसरा एक सर्किट होता है अरुणाचल असम, दैट गोज टू टावांग, बॉम्बदिल. टूर ऑपरेटर्स आएगा, वो लोग ऐसे पैकेज 4 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का, ऐसा कुछ पैकेज बना के वो लोग डिस्प्ले करेगा. वो स्टॉल भी दिखाएगा वो इतना दिन का. सो वहाँ भी बुकिंग कर सकते हैं. सो हम लोग ऐसे कोशिश करेगा ऑन द स्पॉट दे कैन बुक. ये इसलिए प्रूफ भी दिखाया है कितना न्यूज़ आया है एक्चुअली. रोंगाली में हम लोग असम में एक फेस्टिवल करते हैं, उसमें हम लोग प्रोसेस बुलाए हैं और बुलाएगा. मतलब बेसिकली हम लोग तो सर ट्रस्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हमारा समस्या वही है. विल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्पॉन्सर ट्रिप टू मीडिया. ये हम कर सकते हैं. आप हम पूछने से आप समझ गए ना, हम लोग एक नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट, हम लोग नहीं कर सकते. वी विल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्पॉन्सर ए ट्रिप फॉर ट्रेन MMS. लिखा है प्रेस रिलीज भी होगा. मैंने एक्चुअली सर हम लोग एक कम्युनिटी इनिशिएटिव दिखाता है, सो हम लोग अपने का प्रमोट नहीं करते हैं. इसमें सर ये अंडरस्टैंड, ऑर्गेनाइजेशन को हम एकदम नीचे रखते हैं, बिकॉज ये कम्युनिटी इनिशिएटिव सभी इन्वॉल्व है. मेरी कॉम भी आएगा, हिमा दास भी आएगा. बोलते हैं जुबिन गार्ग जो यहाँ का फेमस सबसे फेमस आदमी है, वो बोलते हैं हम करता है. तो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल बोलेगा हम करेगा. सो बेसिकली हम लोग ऐसे रखा है कि इसे कम्युनिटी इनिशिएटिव और एवरीबॉडी टेक्स ओनरशिप. हम लोग जस्ट वी आर पुटिंग द एफर्ट टू गेट इट डन. सर मैं एक्चुअली पॉलिटिकली इतना इसमें इशू नहीं लाता हूँ. आप जानते हैं पॉलिटिक्स में जाने से बहुत कुछ इशू आ सकता है, तो हम लोग वही हम उसको सही है. नहीं
ये सब इशू कोई इशू नथिंग विल बी, यू अंडरस्टैंड नो, पॉलिटिकल होने से कुछ हम लोग जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैंने एनी इशू व्हिच माइट क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट हम नहीं लेगा। टूरिज्म करो, कल्चर करो, खाना खाओ, मस्ती करो, वहाँ जाओ एंड अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये लोग चिंकी नहीं है, ये लोग चाइनीज़ नहीं है, वही मैसेज कन्वे करना हम लोग कोशिश करेगा दिल्ली से आदमी नॉर्थ ईस्ट लेने के लिए और जोड़ने के लिए। दैट विल बी द मेन ऑब्जेक्टिव। बाकी मिनिस्टर्स वी आर इन्वाइटिंग, दोज आर रिलेवेंट मिनिस्टर्स। सपोज पर्यटन मंत्री, कल्चर मंत्री होगा, पीयूष गोयल जी को हम लोग अभी तो कंफर्मेशन नहीं मिला है, मगर हमने वी आर इन्वाइटेड हिम, वी आर एक्सपेक्टिंग हिम टू कम। इज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर को बुलाया है,